नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल सुदर्शन में। और मैं हूं आपका साथी विजय कुमार सिहाग। भारतवर्ष के अंदर अनेक युद्ध लड़े गए, उनका अभिलेख लिखा गया, लेकिन कुछ युद्ध ऐसे थे जिनके ऊपर आज भी एक छोटी परत छाई हुई है। लोगों को उसके बारे में बताना नितांत आवश्यक है। दोस्तों, इस भारतवर्ष के अंदर एक मुख्य युद्ध लड़ा गया, सिंहगढ़ का युद्ध। दोस्तों, आज से 350 साल पहले जब तानाजी के साथ एक छिपकली भी वीर गति को प्राप्त हुई थी, 1600 ईस्वी में कोंढाणा किले पर भगवा ध्वज फहराने के लिए मराठों द्वारा लिखी गई सिंहगढ़ युद्ध की विजय गाथा को आज 350 वर्ष हो रहे हैं। यह युद्ध 4 फरवरी 1670 की रात के समय पुणे स्थित किले पर लड़ा गया था। इसकी अगुवाई मराठाओं की ओर से छत्रपति महाराज शिवाजी के सेनानायक तानाजी मालसुरे ने की थी, जबकि मुगलों की ओर से उदय भान राठौड़ ने अपनी फौज का नेतृत्व किया था। इस युद्ध को जीतने के लिए तानाजी मालसुरे ने अपनी जिस साहस और शूरता का परिचय दिया था, वो इतिहास के पन्नों में आज भी स्वर्ण अक्षरों में लिखा है। अभी बीते दिनों आज की पीढ़ी को इस महापराक्रमी योद्धा से मुखातिब कराने के लिए तानाजी नाम की एक फिल्म बनी, जो पूर्ण रूप से सिंहगढ़ युद्ध के ऊपर आधारित थी। इस फिल्म को देखने के बाद लोगों ने तानाजी का किरदार निभाने वाले अभिनेता अजय देवगन की तारीफ की और बिना किसी तोड़ मरोड़ के इतिहास को बड़े पर्दे के ऊपर पेश करने के लिए फिल्म निर्देशक को धन्यवाद भी दिया। इस किले पर जहां आज टूरिस्टों की भीड़ लगी रहती है, जहां लोग बरसात और कोहरे का लुत्फ उठाने पहुंचते हैं, उसे आज से 300 साल 50 साल पहले छत्रपति शिवाजी की खातिर मुगलों से जीतने के लिए तानाजी ने अपनी शहादत दी। उनकी मौत के बाद महाराजा शिवाजी ने खुद कहा था कि भले ही उन्होंने इस किले को जीत लिया, मगर उन्होंने अपना शेर खो दिया। तानाजी की याद में ही महाराज ने इस किले का नाम कोंढाणा से सिंहगढ़ किया था और इसके लिए लड़े गए युद्ध का नाम सिंहगढ़ युद्ध रखा गया। दोस्तों, बताया जाता है कि छत्रपति महाराज शिवाजी ने जून 1665 में मुगलों से किए गए एक करार के तहत कोंढाणा सहित 22 किले उन्हें लौटा दिए, लेकिन इस संधि से वो काफ़ी आहत थे। उनके मन में इसे लेकर एक टीस थी। नतीजन एक दिन उन्होंने मुगलों के कब्जे से यह किला वापस लेने का निर्णय किया। अब वैसे तो उनकी सेना में कई शूर सरदार थे जो कोंढाणा किले को जीतने के लिए प्राण न्यौछावर कर सकते थे, लेकिन इस मुहिम के लिए शिवाजी ने अपने वफादार विश्वसनीय तानाजी मालुसरे का चयन किया और अपना संदेश तानाजी तक पहुंचाया। इस युद्ध को लड़ने के लिए छत्रपति के विश्वसनीय तानाजी मालसुरे ने अपने बेटे की शादी बीच में अधूरी छोड़ी। महाराज के संदेश वाहक से संदेश मिलने के बाद उन्होंने ऊंची आवाज में कहा, पहले कोंढाणा दुर्ग का विवाह होगा, बाद में पुत्र का विवाह होगा। यदि मैं जीवित रहा तो युद्ध से लौटकर विवाह का प्रबंध करूंगा। यदि युद्ध में काम आया तो शिवाजी महाराज हमारे पुत्र का विवाह करेंगे। दोस्तों, दुर्ग के लिए तानाजी ने अपने युद्ध कौशल और पराक्रम के बलबूते पर एक भीषण युद्ध लड़ा और लड़ते लड़ते वीर गति को प्राप्त हुए। महाराजा को जब उनकी मृत्यु की खबर मिली और मालूम हुआ कि पुत्र का विवाह छोड़कर तानाजी केवल छत्रपति का आदेश सुनकर रण समर में उतरे, तो उन्हें प्रसन्नता के साथ दुख भी हुआ। इतिहासकारों के अनुसार उन्होंने ये खबर सुनकर कहा था, गढ़ आला पण सिंह गेला, अर्थात गढ़ तो हाथ में आया परंतु मेरा सिंह तानाजी चला गया। उस दिन से कोंढाणा दुर्ग का नाम सिंहगढ़ हो गया।
इस युद्ध के 350 साल पूरे होने पर हमें ध्यान रखने की आवश्यकता है कि तानाजी द्वारा लड़ा गया ये युद्ध आम युद्ध नहीं था, क्योंकि यह किला 4304 फुट की ऊंचाई पर था, जिस तक पहुंचने के लिए तानाजी ने यशवंती नामक गोह प्रजाति की एक छिपकली का प्रयोग किया था। बताया जाता है कि देर रात किले पर चढ़ाई करने के लिए तानाजी ने अपने बक्से से यशवंती को निकालकर उसे कुमकुम और अक्षत से तिलक किया और किले की दीवार की तरफ उछाल दिया, किंतु यशवंती किले की दीवार पर अपनी पकड़ नहीं बना पाई। फिर दूसरा प्रयास किया गया, लेकिन यशवंती दोबारा नीचे आ जाती है। इसके बाद तानाजी ने कहा, भाई सूर्याजी व सेलार मामा ने इसे अपशगुन समझा, मगर तब तानाजी ने कहा कि इस बार भी यदि यशवंती लौट आई तो उसका वध कर देंगे, और यह कहकर दोबारा उसे दुर्ग की तरफ उछाल दिया। इस बार यशवंती ने जबरदस्त पकड़ बनाई और उससे बंधी रस्सी से एक टुकड़ी दुर्ग के ऊपर चढ़ गई। अंत में जब यशवंती को मुक्त कराना चाहा तो पता चला कि यशवंती भी भारी वजन के कारण वीर गति को प्राप्त हो चुकी है, किंतु फिर भी उसने अपनी पकड़ नहीं छोड़ी। इस दौरान तानाजी ने लगभग 2300 फुट चढ़ाई की और मात्र 342 सैनिकों के साथ अंधेरी रात में किले पर धावा बोला। बाद में उनके भाई सूर्याजी ने भी उनका साथ दिया। किले को जीतने के लिए तानाजी और उनकी सेना ने उदय भान सिंह के लगभग 5000 मुगल सैनिकों के साथ भयंकर युद्ध लड़ा, मगर लंबे समय तक युद्ध चलने के पश्चात तानाजी को उदय भान ने मार दिया और कुछ समय बाद मराठा सैनिकों ने उदय भान का सर धड़ से अलग किया और सिंहगढ़ के युद्ध की विजय गाथा को अमर कर दिया। दोस्तों, इस भारत भूमि की, इस मातृभूमि के वीर योद्धा ही नहीं, यशवंती रूपी एक छिपकली भी मातृभूमि की रक्षा के लिए वीर गति को प्राप्त हुई। इतिहास के अंदर लड़े गए युद्धों में ये एकमात्र ऐसा युद्ध माना जाता है जिसमें योद्धाओं के साथ साथ एक छिपकली नुमा यशवंती, जो गोह प्रजाति की एक गोह थी, उसने भी प्राणों का उत्सर्ग मातृभूमि के लिए, इस जन्मभूमि के लिए किया। तो आज का वीडियो समर्पित है वीर तानाजी को, महाराज छत्रपति शिवाजी को और सिंहगढ़ कोंडाणा दुर्ग को। तो आज के वीडियो में हम इतना ही जानकारी साझा करेंगे। यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय मां भारती।